हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो कि माता का आंचल है, इसको हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि थोड़ा सा पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। माता के माध्यम से एक क्षेत्रीय भाषा में लोकोक्ति कही गई थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इसका मतलब है कि बल के माध्यम से ही इस संसार में अपना स्थान बनाते हैं, और वही जो बच्चे जो बच्चे स्वस्थ होते हैं वो अपना दुनिया में स्थान बना लेते हैं। ठीक है, तो यही लोकोक्ति के माध्यम से अब हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथों से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। यह कहवा थाली में दही भात शांति, और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस आदि मोर के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। क्या है, माँ बच्चे को जब खाना खिलाती है तो कुछ साइकोलॉजिकली उसको एक व्यस्त रखती है। उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से उसको उसके कौर चिड़िया, ये जानवरों चिड़ियों जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है उसके हिसाब से उसको व्यस्त कर उसको खाना खिलाती जाती है। और कब उसका पेट भर जाता है, लेखक कहता है, पता ही नहीं चलता है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा हुआ तुम राजा हो जाओ, खेलो। और फिर पिताजी उसे प्यार से कहते हैं कि तुम अब अच्छे बच्चे बन गए हो, राजा हो गए हो, खाना भरपेट खा लिया है, जाके खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी अम्मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमें लाख झपटने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उपट कर ही छोड़ती। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आ जाते। एक बार बच्चा, याद रखना है, एक बार बच्चा पिता के माध्यम से भोलानाथ बना, भभूति लगाकर। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, भोलानाथ कब बना, कन्हैया कब बना। कन्हैया बना माँ के माध्यम से। माँ ने उसे, लेखक कहता है कि माँ बच्चे को पकड़कर जबरदस्ती, बच्चा रोता चिल्लाता रहता है और माँ उसे एक अच्छे तरीके से उसे तैयार कर देती है, बालों में तेल डाल देती है, और फिर उसके बालों को गूंथ देती है, चोटी बना देती है, उस पर फूलदार लट्टू बांध देती है, अच्छा सा रंगीन कुर्ता पहना देती है, टोपी भी उसे लगा देती है, और जिससे बच्चे का लुक कैसा लगता है, अच्छा खासा कन्हैया जैसा लगता है। और बच्चा क्या करता है, उस टाइम पे बच्चा रोता सिसकता दुखी हो जाता है, और ऐसा करके पिता के पास पहुंच जाता है और पिता की गोदी में सिसकते हुए बाहर पिता उसे ले आते हैं। और तब जाके आगे बच्चा, देखिएगा कितनी तरह तरह से एक्टिविटीज़ करता है, खेलता है, और अपना ये रोना सिसकना भूलकर कुछ ऐसे खेल खेलता है कि हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए बच्चों की नॉलेज, जो हमारी धरोहर है, वो उसका आईना हमें उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता है। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हमें हमजोली के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। और बच्चा इंस्टेंटली जल्दी से उन दुखों को भूल जाता है, और बच्चों के साथ क्या करता है, खासा जो सिसक रहा था बच्चा, अब बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में आकर अपने हमजोली या अपने बच्चों के जो उनका जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ घुल मिल कर कई तरीके के खेल खेलने लगता है। ठीक है, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता,
बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उस पर सरकंडे के खम्भों का कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थाली में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ढीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। ठीक है, बच्चा आगे जो खेल खेलता है, फिर उसमें वो जो ग्रामीण वस्तुएं और घर की ही उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं को, ये चीज़ हमें मार्क करनी है, क्योंकि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शहरी बच्चा और ग्रामीण बच्चा, यानी कि विलेज का और सिटी का चाइल्ड। तो सिटी का बच्चा क्या है, गैजेट्स से खेलता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसके पास हमेशा होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चा क्या है, एंटी सोशल हो जाता है। मतलब सोशलाइज्ड, जो सोशल होने का, जो फ्रेंड्स के साथ रहकर वो सोशल हो सकता है, शेयर करना, लेना देना, खेलना, रोना धोना, प्रेम करना, गुस्सा करना, नफरत करना, ये सारे जो सोशल के गुण हैं, वो जब बच्चों के साथ खेलते हैं तभी आते हैं। तो आपने देखा होगा जो गांव का बच्चा होता है उसकी मतलब जो ज़्यादा सोशल होता है, क्योंकि उसने बचपन से ही इन गुणों का और संस्कृति का वाहक भी वही होता है। संस्कृति का उसे ज्ञान भी बहुत अच्छे तरीके से होता है कि क्या कैसा क्या, उसको आर्थिक व्यावसायिक सब तरीके की समझ छोटे से ही होने लगती है। और दूसरी बात, बच्चा एकाकी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें शहरी बच्चे में और गांव के बच्चे में डिफरेंस है। ठीक है बेटा, आगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपना पेज नंबर 4 से पैरा नंबर नेक्स्ट पैरा जो कंप्लीट करेंगे, जो लास्ट पैरा है पेज नंबर 4 का, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चा, बाय बच्चों, टेक केयर।